अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद यूसुफ गखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग, कि जो बिजनेसमैन है उसके जो डिसीजंस होने चाहिए वो क्विक डिसीजंस होने चाहिए, कि मार्केट्स के बारे में उसे पता होना चाहिए कि होलसेल मार्केट के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, पिंडी की मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है, इस्लामाबाद की मार्केट, लाहौर की मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट, कराची की मार्केट और हर जो छोटे बड़े शहर हैं उनके अंदर मार्केट्स के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है उसके क्या रेट्स चल रहे हैं। इन रेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस क्वालिटी की प्रोडक्ट, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स क्या हैं। उन रेट्स को सारी मार्केट्स से उनके रेट्स ले ले, फिर उसके बाद उसको आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदनी है। फिर उसके बाद आपने सेल मार्केट के अंदर भी देखना है, अपनी छोटी जो मार्केट्स होती हैं उधर भी आपने देखना है कि किस रेट के ऊपर चीज़ सेल हो रही है। तो आपका बेहतर तरीका ये होगा आप मिनिमम रेट के ऊपर चीज़ को सेल आउट करें और आप मिनिमम प्रॉफिट कमाएं ताकि आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा मकदार में सेल हो और आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस तरह के डिफरेंट डिसीजंस होते हैं जो बिजनेसमैन्स को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन एंड करेज। जो बिजनेसमैन है उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और करेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस ले लें, मेरा खिलौनों का बिज़नेस है और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो बच्चे हैं, छोटे बच्चों ने मेरी चीज़ें परचेज़ करनी है। तो छोटे बच्चों के वालिदैन कब परचेज़ करके देंगे? जब छोटे बच्चे ज़िद करेंगे कि मम्मा मैंने ये चीज़ लेनी है, या पापा मैंने ये चीज़ लेनी है, साइकिल ख़रीदनी है, या कोई वीडियो गेम ख़रीदनी है, या कोई बाजा वगैरह ख़रीदना है, जो भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो छोटे बच्चे उसके लिए ज़िद करेंगे। फिर मैंने उसके बारे में डिटर्मिनेशन मेरे पास ऐसे होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को सेल करने के लिए डिटर्मिन हूँ। डेली बेसिस के ऊपर मुझे अपनी शॉप पे जाना पड़ेगा, डेली बेसिस के ऊपर उस चीज़ को मुझे डेकोरेट करके डिफरेंट शफलिंग करनी पड़ेगी। कभी चीज़ को एक जगह रख दिया, कभी चीज़ की प्लेस चेंज करके दूसरी जगह रख दी और उसको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मुझे डेकोरेट करना पड़ेगा ताकि जब बच्चे मेरी शॉप पे आएँ तो वो चीज़ को देख ही उससे अट्रैक्ट हों और उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए अपने वालिदैन को मजबूर कर दें ताकि वो चीज़ मेरी सेल आउट हो जाए। और मेरे अंदर करेज होनी चाहिए। फिर जब वो कस्टमर्स आए तो उसे या तो मैंने छोटे छोटे गिफ्ट सैंपल रखने चाहिए। कैसे? कोई टॉफ़ी रख ली या कोई खाने के बिस्किट रख लिए, बिस्किट का पैकेट बच्चे को फ्री में पकड़ा दिया, या छोटे बॉल होते हैं खेलने वाले, प्लेइंग बॉल क्रिकेट के, वो बॉल मैंने रख लिए, वो बच्चे को एज ए गिफ्ट मैंने पकड़ा दिया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को मैं एज ए गिफ्ट दे दूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा नेक्स्ट टाइम अपने वालिदैन को फिर मजबूर करेगा कि पापा मैंने उसी शॉप पर जाना है और मैंने उसी शॉप से चीज़ लेनी है, वो अंकल बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे अंदर डिटर्मिनेशन होगी और दूसरा इनकरेज होगी। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। जो बिज़नेस है वो ज़हीन होना चाहिए। बिजनेसमैन इंटेलिजेंट हो ताकि अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करना है मार्केट के अंदर। अगर बिजनेसमैन इंटेलिजेंट हो तो स्क्रैप चीज़ को अच्छी कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करके एक अच्छी पैकिंग के अंदर उसको बना के अपने कस्टमर को सोने की तरह पेश कर सकता है। तो आपका कस्टमर वो स्क्रैप चीज़ आपको सोने का रेट दे के, गोल्ड का रेट दे के आपसे वो चीज़ परचेज़ कर जाएगा। उसके लिए बिजनेसमैन का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे मैंने टॉयज़ परचेज़ करके लाया तो उसमें से कुछ टॉयज़ ख़राब हैं, तो मैं क्या उनको फेंक तो नहीं सकता। अगर मैं फेंक दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तो उसके लिए मैं उन टॉयज़ को एक इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाऊंगा। इलेक्ट्रिशियन उसके अंदर ख़राबी देखेगा कि इसके अंदर कौन सी इलेक्ट्रिकल ख़राबी है, वो तारें जोड़ के उस ख़राबी को दूर करेगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके उसको ठीक हालत के अंदर बना देगा। तो उस चीज़ को मैं पैकिंग के अंदर ला के अपनी दुकान के अंदर एज ए डेकोरेशन के तौर पर रख दूंगा और वो चीज़ मेरी अच्छी कीमत के ऊपर सेल आउट हो जाएगी और मैं अपने लॉस से बच जाऊंगा। नंबर 4, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो बिजनेसमैन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं बिजनेस में, एक होते हैं लीडर्स, एक होते हैं मैनेजर्स। इन दोनों में ये फ़र्क है, जो लीडर्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, उनके अंदर गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, या उनके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, या उनकी डीलिंग इतनी अच्छी होती है कि लोग उनसे मुतासर हो जाते हैं।
और उनसे बार बार मिलने को दिल करता है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, डिफरेंट तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। उनकी स्पीच जब लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं यार ये जो भी कह रहा है ये सच कह रहा है, बार बार सुनते रहें। तो बिजनेसमैन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है तो कस्टमर उसकी बातों के अंदर ही, यानी उसकी बातों में इतना जादू होना चाहिए कि कस्टमर उसकी बातों में आके उसकी चीज़ को परचेज़ करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने की है, एक चीज़ होती है मैनेजर्स। मैनेजर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं बाय बर्थ नहीं होती। उनको पहले वर्कशॉप्स दी जाती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वो क्वालिटीज़ उनके अंदर क्रिएट की जाती हैं, फिर वो जाके कंपनीज़ के और डिफरेंट अदारों के मैनेजर्स बनते हैं। जो बिजनेसमैन है अच्छा, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना ज़रूरी है। फिर है जी बिज़नेस मोरालिटी। बिज़नेस मोरालिटी से मुराद है आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर और अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। आप धोखे से चीज़ सेल आउट न करें। अब पिछली एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था, जब मैंने उस खिलौने को रिपेयर किया, रिपेयर करके उसे मैंने ठीक हालत के अंदर करके फिर मैंने सेल किया, यानी इसके अंदर धोखा मैंने नहीं दिया। धोखा तो ये हो गया कि मैंने चीज़ ख़राब ही दे दी, आपका जो कस्टमर है वो ख़राब चीज़ लेके चला गया, बाद में कंप्लेन लेके आया भाईजान इस चीज़ के अंदर ये ख़राबी है, आप वापस कर लें। आप कहते हैं हमसे तो ठीक गई है, तो ये धोखा हो जाता है। लेकिन आप जब चीज़ चेक करके देंगे, आपकी शॉप से चीज़ ठीक कंडीशंस के अंदर जा रही है, चलता हुआ खिलौना है, उसकी आवाज़ सही आ रही है और आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, उसके बाद अगर कोई ख़राबी होती है तो ये धोखा नहीं है। तो बिज़नेसमैन की ये क्वालिटी है कि बिज़नेस मोरालिटी यानी ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट होने का ये फ़ायदा होगा कि वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, वो आपके पास बार बार आएगा, उसे पता है ये बंदा धोखा नहीं करता, ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की देता है। या तो आपकी कपड़े की दुकान है, आप अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देंगे तो वो आपके पास हर साल कपड़े लेने आएगा। या अगर आप ख़राब कपड़ा दे रहे हैं, गंदी क्वालिटी का कपड़ा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं जी ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, आपको इतने का मिलेगा, और जब कस्टमर आपसे लेके जाता है, सिलाई करा लेता है, कपड़े को धोता है, धोने के बाद कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो वो आपको उस सूरत में बुरा भला ही कहेगा और आपका एतबार उसके ऊपर से उठ जाएगा और वो अपना सप्लायर जो है वो चेंज कर लेगा, उसके बाद आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। तो बिजनेसमैन की मोरालिटी की वजह से उसके कस्टमर्स क्रिएट होते हैं, परमानेंट कस्टमर्स क्रिएट होते हैं। बेशक इन सिचुएशंस की आप कभी कभी चीज़ लॉस पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चीज़ आपकी 1000 रुपये की आई है तो मजबूरन आपको 900 रुपये की देनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको 900 रुपये का लॉस करना पड़ रहा है, लेकिन वो आपकी मजबूरी है कि वो आपका लॉयल कस्टमर है। आप फिर कभी किसी और डील के अंदर उससे वो 100 रुपये पूरा कर लें, लेकिन उसको वक्ती तौर के ऊपर लॉस पे अपने कस्टमर को हाथ से ना जाने दें। नेक्स्ट बिजनेसमैन की क्वालिटी है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यानी जो बिजनेसमैन है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब फील्ड के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन वो बिजनेसमैन होते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। पहले वो छोटी दुकानों के ऊपर काम करते हैं, वहाँ से कस्टमर के साथ डील करते हैं, वहाँ से वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर वो लोगों से अपनी शॉप ओपन करके लोगों से कस्टमर क्रिएट करते हैं और लोगों के साथ डील करते हैं। या एक लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन भी होती है और ट्रेनिंग भी उनको ज़रूरत होती है, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस एजुकेशन है, ट्रेनिंग नहीं है, तो आप फिर भी अपने कस्टमर्स को कैच नहीं कर सकते, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन है और साथ आपने ट्रेनिंग भी ली है तो आपका ये कहते हैं सोने के ऊपर सुहागा, तो ये आपका सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपकी एजुकेशन भी है और एजुकेशन को बुनियाद बनाकर आप अपने आप को मज़ीद पॉलिश करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करके चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बिज़नेस का टाइम है, मॉर्निंग में आप 8 बजे शॉप ओपन करते हैं और इवनिंग पे आप 9 बजे शॉप क्लोज़ करते हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर आपको मॉर्निंग पे 8 बजे और इवनिंग पे 9 बजे ये शॉप क्लोज़ करनी पड़ेगी, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, फिर एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, फिर कभी आधा दिन आते हैं, आधा दिन नहीं आते हैं, तो इट्स मीन दैट आप रेगुलर बिजनेसमैन नहीं हैं। आपका कस्टमर जब भी आएगा वो कहेगा यार इसकी तो शॉप ही बंद होती है। जब आते हैं वो आप
आपको आगे कहेगा भाईजान आपकी शॉप बंद है, तो इट्स मीन दैट आपका वो परमानेंट कस्टमर नहीं बना। लेकिन जब आपकी परमानेंट बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आप अपने बिज़नेस को टाइम देंगे, आप अपने बिज़नेस के साथ सिंसियर होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस आपके साथ सिंसियर होगा, क्योंकि आप बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं और बिज़नेस फिर आपको टाइम देना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। तो बिज़नेसमैन की ये भी एक क्वालिटी है कि उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्किल्स एंड टैक्ट्स। चीज़ को सेल करने की उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, यानी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को घेर लें। अक्सर ऐसे होता है कि आपके कस्टमर्स इतने तेज़ होते हैं कि दुकानदार को वो प्रेशर में ले आते हैं, तो जो आप बिजनेसमैन होता है वो प्रेशर में आके अपनी चीज़ लॉस पे सेल आउट करना स्टार्ट कर देता है। आप कभी प्रेशर में नहीं आए, आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें, स्वीट लैंग्वेज इस्तेमाल करें और अपने जो आपका कस्टमर है उसको घेरने की कोशिश करें। आपके इतने टैक्ट्स होने चाहिए, इतने बातूनी होने चाहिए, आपके इतनी बातें आनी चाहिए कि अपने कस्टमर को उन बातों में लगाकर अपने तरफ मुतवज्जो करें। जब आपका कस्टमर की तवज्जो आपकी तरफ होगी तो आप अपनी प्रोडक्ट साथ ही सेल आउट कर दें, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, आपका कस्टमर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर टैक्ट्स होंगे और स्किल्स होंगी और ये एक्सपीरियंस से होगी। नेक्स्ट है शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी, कोशिश करें कि आपका जो कस्टमर्स है उसका नाम आपको याद हो जाए। जब आपको कस्टमर्स का नाम याद होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कस्टमर आएगा, फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर का नाम है जी इस्लाम, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कस्टमर आता है आप उसे कहें अस्सलाम वालेकुम इस्लाम भाई, क्या हाल है आपका। जब आपको उसके नाम से पुकारेंगे तो वो बंदा इंप्रेस होगा, यार इसको तो मेरा नाम भी याद है। तो आपकी मेमोरी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपसे वो अगर 4 मंथ पहले भी कोई चीज़ लेके गया है, कोई कपड़े का जोड़ा आपसे 4 महीने पहले भी लेके गया है, तो आप उसे याद नहीं कराएं, भाईजान 4 महीने पहले आपने मुझसे ब्लैक कलर का सूट लेके गए थे। तो आपकी मेमोरी में वो कस्टमर है, तो वो कस्टमर आपकी इस बात से इतना मुतासिर होगा कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। शॉर्ट मेमोरी के अलावा आपने अगर किसी से पेमेंट लेनी है या किसी को पेमेंट देनी है, ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की पेमेंट आपके पास पड़ी हुई है या किसी कस्टमर की कोई प्रोडक्ट आपकी शॉप पर रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कस्टमर आए तो आप कहें भाईजान आपका ये पर्स जो है मेरी शॉप पे रह गया था, ये आप अपना पर्स ले लें। या किसी को आपने पेमेंट देनी है तो आप कह दें कि भाई ये 10,000 रुपये आपके मैंने देने थे आज से 3 महीने पहले, आप तो आए नहीं, तो मैंने कहा कि आप गुजर हैं तो आपको याद करा दूं। तो ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, इससे आपका कस्टमर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, कैचिंग होता है, तो इससे आपको फ़ायदा होता है, आपका मार्केट के अंदर एक नाम बनता है, पहचान बनती है। नेक्स्ट है टाइम सेंस। टाइम सेंस होनी चाहिए जी। टाइम सेंस ऐसे कि क्विक चेंजेस हो रही हैं बिज़नेस में। पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम हैं, सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ां। तो मोस्टली तौर पर 2 तरह के मौसम को मैं कहूँगा जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्दी और गर्मी, तो आप गारमेंट्स का ही लेते हैं, तो गारमेंट्स में गर्मियों का मौसम होता है तो लोग पतले कपड़े पहनते हैं जो गर्मी से रिलेटेड होते हैं, या सर्दियों का मौसम है तो लोग कोट वगैरह पहन लेते हैं, वास्केट पहन लेते हैं, या मतलब गर्म कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। और बच्चों के जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उसके बारे में, यानी आपको टाइम सेंस ये पता होना चाहिए कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, आपने मार्केट विज़िट करनी है, मार्केट के अंदर से अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट रेट बना के ला के स्टॉक कर लेना है, फिर टाइम पे आपने उस चीज़ को अच्छी कीमत के ऊपर सेल आउट करना है। ये नहीं सर्दी का मौसम आ गया और फिर आप जा रहे हैं मार्केट के अंदर, फिर वो प्रोडक्ट आपको महंगी ही मिलेगी। हाँ, अगर आउट ऑफ सीज़न आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगी। जब आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगी तो आपको सीज़न के अंदर उस चीज़ का फ़ायदा होगा। इसलिए जो कस्टमर है उसको टाइम सेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेसमैन है उसको टाइम सेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी मॉरल कैरेक्टर एंड कोऑपरेशन। बिजनेसमैन का कैरेक्टर मार्केट के अंदर एक बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, बेहुदा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अपने कस्टमर के साथ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, जैसे आप फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं इस तरह से आपने उससे बात करनी है। आपकी गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी गुफ्तगू होनी चाहिए, प्यारी गुफ्तगू होनी चाहिए। कोई भी ऐसी वर्डिंग यूज़ ना करें जिससे आपका कस्टमर टॉर्च हो। अगर आपने थोड़ी सी वह हार्श लैंग्वेज यूज़ कर ली या कोई बेहुदा लफ्ज़ यूज़ कर दिया जो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो
तो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पे नहीं आएगा, कहेगा बंदा ठीक नहीं है, मार्केट इस बंदे को तो ढंग ही नहीं है बात करने का। तो कोशिश कीजिए, कस्टमर्स आर किंग ऑफ द मार्केट्स, कस्टमर बादशाह होते हैं। अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, 1 घंटे से अगर एक कस्टमर ने आपके सारे जो कपड़े हैं वो खुलवा दिए हैं, तो आपको दोबारा पैक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वो कस्टमर आपकी शॉप से कुछ भी नहीं ख़रीदता, तो फिर भी आप उसे थैंक यू करके भेजें। ये ना कहें भाईजान इतने कपड़े आपने खुलवा दिए और आप परचेज़ भी नहीं किया, तो आपने तो मेरा टाइम वेस्ट किया। इट्स मीन दैट आपने अपने कस्टमर को लूज़ कर दिया, अपने कस्टमर को लॉस कर दिया। आपका कस्टमर वो फिर कभी भी आपकी शॉप पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे भाईजान चलें आप इतने कपड़े खुलवा भी दिए हैं, आपने परचेज़ नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी अच्छी क्वालिटी आएगी आप आते रहें, आपको मिल जाएगी और उसे आप चाय पिला के भेज दें, तो वो इंशाल्लाह आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपने अगर वो चीज़ महंगी भी दी, वो आप ही की शॉप पे आके आप ही से ख़रीद के लेके जाएगा। क्यों कि आपकी वर्डिंग जो थी वो नरम वर्डिंग थी, शाइस्तगी थी, मॉरल करैक्टर था आपके अंदर। तो ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर मैटर करती है। नेक्स्ट, स्माइलिंग फेस एंड गुड हेल्थ। अगर आप घर से लड़ के भी आए हैं, लेकिन आप जब शॉप पे हैं ना, तो अपने इम्प्रेशन स्माइलिंग फेस रखें। आपके फेस के ऊपर हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने कस्टमर्स को देख के मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, लेकिन शाइस्तगी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। जब बात करें तो ऐसे लगे कि आपकी बातों के अंदर से फूल बिखर रहे हैं। जब आपकी बातों से फूल बिखरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर अगर अपने घर से लड़ गया हुआ है, तो आपकी शॉप के आपसे मिलकर वो खुशी खुशी जाके उसका भी जो माइंड है वो भी है खुशगवार हो जाएगा। तो स्माइलिंग फेस एंड गुड हेल्थ के लिए ये है कि आप टाइम पे उठें, सुबह जल्दी उठ जाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, दिन के रेगुलर काम करते रहें, रात को टाइम पर सो जाएं। और जब रूटीन वर्क करेंगे, आपको रूटीन वर्क होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ फ्रेश रहेगी। जब अपने आप को आप फ्रेश फील करेंगे तो एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन जब आप लेट उठेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेशर में होंगे, हर वक्त आपका सर दुखता रहेगा, हर वक्त आप लड़ने के चक्कर में होंगे। तो इन चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपकी हेल्थ एक मजबूत हो जाएगी और आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे, आप भी सेटिस्फाई होंगे, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, आप बिजनेस को टाइम भी देंगे, बिजनेस टाइम पे ओपन होगा, बिजनेस टाइम पे क्लोज होगा, पैसे भी आते रहेंगे, अर्निंग भी होती रहेगी। आप मज़ीद फ्रूट खाएं, खाना खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, अपने बच्चों को भी खुश रखें। तो ये होती है जी स्माइलिंग फेस एंड गुड हेल्थ। आपके बच्चे भी अच्छे, आप भी अच्छे, आपकी फैमिली भी अच्छी। नेक्स्ट, गुड ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बहुत बड़ा मैटर करती है। आपकी ड्रेसिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप 3 पीस सूट ही पहने या 2 पीस सूट ही पहने, ज़रूरी नहीं। आप बेशक खुले कपड़े पहने, आप ऊपर शलवार पहने, नीचे ऊपर कमीज़ पहने, काटन का जोड़ा पहने, ऊपर वास्कट लगा लें, लेकिन कपड़े आपके अच्छी तरह से प्रेस होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। या आप 3 पीस सूट लगा रहे हैं तो आपकी जो शर्ट है, टाई, उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो जीन्स की पैंट के साथ ऊपर जो टी शर्ट पहन रहे हैं वो आपकी मैचिंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि अगला बंदा आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपसे आपके ऊपर फिदा हो जाए, आपको पसंद करने लगे। नेक्स्ट है जी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इनकरेज देता है। जब आपको अपने ऊपर यकीन होगा कि मैं इस कस्टमर को ये चीज़ बेच के रहूँगा, तो जब वो कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर एंटर होगा तो आप उसको अपनी बातों के अंदर फंसा लेंगे, वो आपकी बातों से मुतासिर हो जाएगा। जब आपकी बातों से मुतासिर हो जाएगा, वो मजबूरन आपसे वो चीज़ परचेज़ करके लेके जाएगा। उसका तरीका यह है कि अगर आपकी गारमेंट्स की शॉप है और आपके पास एक कस्टमर आता है, यंग लड़का है, कॉलेज का लड़का है, तो आप उसको कैसे पुकारेंगे? जी प्यारे भाई क्या चीज़ चाहिए। जब आप उसको कहेंगे जी प्यारे भाई क्या चीज़ चाहिए, तो फ़ौरन वो आपकी तरफ देख के आपसे मतलब मुतासिर हो जाएगा। जब वो मुतासिर हो जाएगा तो आप उसको डिफरेंट शर्ट्स दिखाएं, पैंट्स दिखाएं, टी शर्ट्स दिखाएं, टाइज दिखाएं, जो चीज़ उसे रिक्वायर्ड है वो चीज़ उसे दिखाएं। फिर उस चीज़ की आपने खुसूसियात बयान करनी है। जैसी भी चीज़ है, बेशक वो चीज़ आपके लिए स्क्रैप है, लेकिन आपने कभी भी अपनी चीज़ की वैल्यू को डाउन नहीं करना। जब आप अपनी चीज़ की वैल्यू को डाउन कर देंगे तो कस्टमर का उधर ही दिल
टूट जाएगा। वो कहेगा नहीं यार इसके पास तो चीज़ ही अच्छी नहीं है, छोड़ो इसको, नेक्स्ट शॉप पर जाते हैं। खुद बंदा बता रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं करना। आपकी चीज़ अगर स्क्रैप भी आप कहें जी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मार्केट में तो ऐसी चीज़ आई नहीं, हम तो बहुत अच्छी शॉप से और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मंगवाते हैं। जब आप अपनी चीज़ की तारीफ़ खुद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तारीफ़ करेगा। जब ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस यानी आपको अपने ऊपर एतबार है, तो आपने उस चीज़ को अपने कस्टमर को सेल आउट कर दिया। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ़ कंट्रोल ये, अगर आपके कस्टमर ने कोई सख्त लैंग्वेज में आपके साथ बात कर दी तो आपने कभी गुस्सा नहीं करना, आपने कभी हार्श लैंग्वेज उसके साथ यूज़ नहीं करनी, कभी उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपने बल्कि खामोश स्माइलिंग फेस, बोल सॉरी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, यू आर राइट, यू आर राइट, बिकॉज कस्टमर्स ऑलवेज राइट। कस्टमर्स हमेशा ठीक होते हैं। कस्टमर, बेशक आपके पास कोई कस्टमर शराब पी के आ जाता है शराब के नशे में और आपके साथ सख्त लैंग्वेज में बात कर रहा है, फिर भी ये इज़ यूर कस्टमर, वो आपका रिज़्क है और रिज़्क कभी बुरा नहीं होता। अपने रिज़्क को अपने से दूर न भगाएं, बल्कि उसके साथ अच्छे लहजे में, शाइस्तगी के साथ, प्यार के साथ गुफ्तगू करें, उसको अपनी तरफ माइल करें ताकि वो आपकी तरफ माइल हो, आपकी बातों में आए। और अपनी मेन मकसद है, आपका मेन टारगेट है, आपने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रोडक्ट को सेल करना, अभी सेल्समैन आप देखें मार्केट के अंदर कई लोग मोबाइल फ़ोन लेके निकले होते हैं, अब कई लोग की चैन होते हैं वो लेके निकले होते हैं, कुछ लोग कपड़ा लेके निकले होते हैं। जैसे जनेद जमशेद था, जे डॉट के कपड़े सेल करता था। अब क्या था, उसने अपने जो जे डॉट का ब्रांड था उसको कैश किया। हाउ कि उसने लोगों के साथ गुफ्तगू शाइस्तगी के साथ रखी, प्यार के साथ रखी, तो उससे ये हुआ कि उसका बिज़नेस आज तक चल रहा है। अभी जनेद जमशेद दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बिज़नेस का नाम आज भी लोग ले रहे हैं। क्यों? कि उनका जो करैक्टर था और उनके जो मॉरल करैक्टर आज तक उनका मेंटेन है, तो इसी वजह से उनका बिज़नेस भी मेंटेन है। अपने बिज़नेस की कामयाबी के लिए ये पॉइंट्स आप बार बार सुने और मेरे जो लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट्स थे उनको अपने माइंड में रखें, ताकि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर कामयाबी के लिए अपने कस्टमर के साथ प्यार से डील करें, क्योंकि कस्टमर आपके किंग्स हैं और कस्टमर हमेशा ठीक होते हैं। मेरी और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल बटन के ऊपर पुश करें और मैथ्स अकाउंटेंसी के चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।